अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो भाई फुरकान मेरे साथ आके बैठा हुआ ऑलरेडी और मैं भी फुरकान के घर पे पहुंच चुका था और मैंने व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया है। और अब आज ना आपको पूरी कहानी बताएंगे कि भाई बेसिकली इतने दिन जो हम गायब थे वो कहाँ थे। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था कि इमरजेंसी में मेरे दादा की तबीयत अचानक ख़राब हुई, जिसकी वजह से उनको अपर जीआई ब्लीड हुआ। मतलब ये होता है, मैं आप लोग को आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ये होता है कि जैसे आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना अप साइड, उन्होंने कोई ऐसी एंटीबायोटिक खा ली थी जिसकी वजह से वो उसके अंदर पहले अल्सर हुआ। अल्सर के बाद फिर वो खाते रहे तो वो आहिस्ता 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 उसने बिल्कुल ही पंक्चर कर दिया। तो वहां से उनका ब्लड जो है ना फ्लो होना शुरू हो गया था इनसाइड स्टमक। तो भाई वो अचानक से ना एकदम से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई उनमें। उन्होंने एक उल्टी की जिसमें मतलब उनको बहुत ज्यादा ही मतलब ब्लड आया ना। तो हम तो परेशान हो गए कि यार ये क्या हुआ। मतलब फटाफट हमें तो समझ नहीं आया उस वक्त। हम फटाफट जो है ना आगा खान भागे। फिर आगा खान की इमरजेंसी में आप लोग को पता है कितना लंबा लाइन लगती है, मतलब आपको वेट करना पड़ता है। आप इमरजेंसी में गए तो वहां पर आपको वो पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीजें नॉर्मल है, तो वो फिर आपको कहता है ठीक है आप वेट करें। लेकिन भाई हमारे केस में बिल्कुल ही डिफरेंट केस हुआ। वो ये हुआ कि जब हम वहां गए और जैसे ही उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही लो था, क्योंकि जिस्म में से सारा खून निकल चुका था ऑलरेडी ना। वो स्टमक में भी था और बाकी मतलब थोड़ा सा जो उन्होंने वॉमिट की थी उसमें भी अबाउट 1 लीटर 1.5 लीटर निकल चुका था। खैर हम सही टाइम पे हमने सही अप्रोच करके फटाफट जाके उनको जो चेक करा दिया, उससे बड़ा फायदा हुआ हमें। उसी वक्त उन्होंने फौरन एडमिट किया, उन्होंने हमें वेट नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि वी हैव नो टाइम, मतलब उसी टाइम में उन्होंने हमसे बोला भाई आप लोग बता दें क्या करना है। हमने बोला भाई जो पॉसिबिलिटीज हैं लेट्स डू इट। तो खैर मैंने उनको वर्ड दिया और सब लोग वहीं पर ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता रहा। एटलीस्ट हम 22 डेज तक की उनकी रिकवरी, मतलब नॉर्मल रिकवरी, मतलब ये कहेंगे कि डेंजर जोन भी से बाहर भी नहीं, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, जिसकी वजह से भाई मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो अब आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि कितनी बहुत ही खतरनाक मतलब ये सिचुएशन थी, मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। खैर भाई आपको पता है घर का हर एक फर्द जो है ना एक वाइटल रोल होता है। मेरे दादा जो है ना वो मेरे लिए तो बहुत ही अजीज है। सबके दादा होते हैं लेकिन मेरे तरफ से मेरे वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि टीचर भी हैं। और वो इसी तरीके से मेरे साथ जो है उनका सारा मामला बचपन से अभी तक ग्रोन अप होते थे अब साथ ही गुजरा है, सिवाय कुछ टाइम के जिस टाइम में पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। लेकिन उसके अलावा सारा टाइम जो मेरा है ना वो सब का सब दादा के साथ ही गुजरा है, इवन उसके बाद भी और उसके साथ भी। फिर अब जब वो घर आ गए ना छुट्टी होकर, तो फिर भाई उस वक्त उनकी ऐसी कंडीशन थी कि वो बिल्कुल ही बेड बाउंड थे। वो मतलब उनको हम कहीं लेके मतलब खुद ही सारी चीजें करनी पड़ती थी। और हम लोग मतलब अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से आप लोगों ने इतनी दुआएं की जिसकी वजह से वो अब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके भी अच्छे तरीके से वो और बेहतर होना शुरू करेंगे। आप लोग दुआओं में याद रखें, आप लोग दुआ करते रहें ताकि भाई हमारा जो मामला है ना दादा का वो सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ आए और हम व्लॉग ज्यादा से ज्यादा बनाते रहें। तो भाई ये मैंने बहुत लंबी कहानी बहुत ही शॉर्ट करके आप लोग को समझा दी ताकि आप लोग को इसका अंदाजा हो जाए कि मेरी जो मसरूफियात थी वो किधर थी और किस वजह से थी, और मैं इतने टाइम जो एब्सेंट रहा वो इसी वजह से रहा। तो खैर फुरकान भाई आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको और आपको भी इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल आपने सही बोला, आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। और मैं आया भी हूँ आपके पास बहुत दफा, चक्कर लगाया जी दादा को देखने के लिए, हॉस्पिटल भी आया। तो मुझे अच्छी तरह पता था सारी कंडीशन। मैंने भी बोला आपको बताएं, पहले बता दें, तो आपने बोला नहीं अभी नहीं बताते। असल में मैंने इन लोगों को ना थोड़ी सी हिंट दे दी थी। मैंने एक शॉर्ट बना दिया था जिसमें मैं बता दूं कि मैं भाई हॉस्पिटल में हूँ, आगा खान में हूँ। तो हो सकता है कि अभी व्लॉग नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होऊंगा तो फिर व्लॉग आ जाए। आप लोग को मैंने इसीलिए बता दिया था ताकि आप लोग को इस चीज का अंदाजा रहे कि हाँ ठीक है भाई देयर इज एन इमरजेंसी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमिंग अप फॉर द व्लॉग्स। तो खैर एनीवेज पहले बता देते तो आपको इंशाल्लाह बहुत दुआएं मिलती। फुरकान भाई उसी वक्त बता दिया था मैंने, फर्स्ट डे सेकंड डे ही बता दिया था।
अच्छा। मैंने सेकंड डे ही आप लोग को बता दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन जब व्लॉग नहीं आया तो आप लोग के मैसेज आना शुरू हो गए कि भाई आप कहाँ हो, आज का व्लॉग नहीं आया, आज का व्लॉग मिसिंग हो रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मैं एक शॉर्ट बना देता हूँ ताकि सब हो जाए। फिर सबने बहुत सारी दुआएं की थी मुझे, मेरे पास अभी तक सबके मैसेजेस सेव है, टू बी ऑनेस्ट मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। और वो तो जाहिर सी बात है आप लोग इतनी मोहब्बत दिखाएंगे तो मुझे भी तो दिल में आता है ना कि यार आप लोग इतनी मोहब्बत करते, तो इसलिए मैंने वो सेव रखे यादगार के तौर पे, कि जब भी नाम के साथ आता है तो मैं उनके लिए दुआएं भी करता हूँ भाई। जिन लोगों ने कमेंट किया और मुझे दिलासा दिया, मुझे तसल्ली दी और मेरे लिए बहुत सारी, मतलब मेरे लिए नहीं मेरे दादा के लिए बहुत सारी दुआएं की। उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए भी दुआ करते होंगे, मेरे लिए भी दुआ किया करें यार। मेरी एक ख्वाहिश है, मैं आप लोग से डिस्कस करता हूँ और आप लोग भी इस ख्वाहिश में शामिल हो जाए और दुआ में शामिल हो जाए। आप सब लोग दुआ करें कि या अल्लाह हम सब जल्दी मदीने जाएं यार, जल्दी मदीने। आमीन। अल्लाह आपकी दुआ को जल्द कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। बस अब खाने काबा देखना है, अब मदीना देखना है, दुनिया की हर चीज देख लिया, बस एक चीज नहीं देखी तो वो ये है। और कहते हैं कि ये वो चीज है जो सबसे पहले देखनी चाहिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह असबाब बनेंगे तो हम जाएंगे और आप लोग दुआ करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हमें नहीं पता कि इतने सारे लोग हैं, कितने लोग वीडियोस देख रहे हो, कितने लोग नहीं देख रहे, इनमें किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। जो भी दुआ करने वाले होते हैं तो अल्लाह ताला किसकी सुन ले हमें नहीं पता। और आप लोग जो जो दुआ में शामिल होगा, अगर उसे एक बंदा कोई ऐसा होगा जो अल्लाह का वली होगा या उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता होगा, तो उसके बाद मसले में हम लोगों की बिगड़ी बन जाएगी कि हम लोग मदीने चले जाएंगे, मक्का चले जाएंगे। क्यों भाई फुरकान? बिल्कुल, कोई एक बंदा अल्लाह का ऐसा भी नेक होता है जिसकी अल्लाह ताला फौरन सुनता है। क्या पता हम में से भी कोई हो। तो आप लोग दुआ किया करें, हम लोग इंशाल्लाह मदीना जाएं। और बाकी आज मौसम तो बहुत ठंडा हो रहा है, आज तो बहुत सर्दी हो रही है। इमरान भाई क्या कहते हैं आप? यार वाकई यार सर्दी तो बहुत है। टेम्परेचर इस वक्त मेरे ख्याल से 12 या 13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने फुरकान भाई की वजह से ना गाड़ी का हीटर चला दिया था यार, ताकि फुरकान भाई जो है ना सही है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये हीटर वाली तरफ होता है, ये एरो देख रहे हैं ना आप लोग, ये थोड़ा कम किया हुआ है मैंने। वैसे एसी ये रहा और ये हीटर है तो मैंने कम किया हुआ है ताकि भाई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे जो है ना ठंड पसंद है, मुझे गर्मी पसंद नहीं है। फुरकान भाई को कल सर्दी लग रही थी, ये मुझे बोल रहे थे कि यार मैं बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मैंने बोला नहीं यार आज गाड़ी थोड़ी सी गर्म कर देता हूँ, फिर फुरकान भाई के पास चलता हूँ, उनको ले लेता हूँ, फिर ताकि फुरकान भाई सुकून से एडजस्ट हो सके। फुरकान भाई अभी कैसा लग रहा है? पाए तो बड़ी गाड़ी गर्म हो रही थी, है ना? सुकून है ना? सुकून है। अभी चलेगी ना तो बिल्कुल आपके पाँव शाँव ये वो हल्के बिल्कुल अनफ्रीज हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल गर्म हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, अभी तो बंद की हुई है ना हमने व्लॉग के चक्कर में। हाँ बिल्कुल, अभी तो नहीं पता लग रहा, चलेगी तो बता। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, जब चलेगी तो फिर पता चलेगा। तो भाई फुरकान भाई आप लोग को, मतलब आप लोग को ये बताने का मकसद ये था ताकि भाई आप लोग के जहन में सारी बातें रहें, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो और आप लोग मेरे लिए दुआ करते हो, मुझे अच्छा लगता है। और इसी तरह अपनी दुआओं में हम दोनों को याद रखा करोगे, ठीक है इंशाअल्लाह ताला, और हम भी आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी लाजमी करो। मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, जब तक कि अपना ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही था यार, कल फिर मिलूंगा इंशाअल्लाह, फिर बात करूंगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। चले आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।